वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। बुक का नाम सेक्शन हिस्ट्री चैप्टर है 4, जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। चलिए टेस्ट टाइम यानी क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिना कोई वक्त गवाए हुए हम वीडियो देखते हैं। आज का स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का सबसे पहला किंग कौन था? अकबर, बाबर, जहांगीर। राइट आंसर है बाबर। हु फॉर द बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा किसने लड़ी थी? बाबर एंड शिवाजी ने, बाबर एंड राणा सांगा ने, अकबर एंड शिवाजी ने। राइट आंसर है बाबर एंड राणा सांगा। विच मुगल क्वीन हैड हर इमेज ऑन द गोल्ड कॉइन। किस है ना मुगल क्वीन ने अपनी इमेज लगवाई थी गोल्ड कॉइन पर? मुमताज महल, नूरजहां, रजिया सुल्तान। राइट आंसर है नूरजहां। जहांगीर असेंडेड टू थ्रोन आफ्टर हुज डेथ, यानी है ना जहांगीर को भाई क्या किया गया? असेंडेड किया गया थ्रोन पे। तो किसके बाद, किसकी डेथ के बाद? बाबर की, शाहजहां की, अकबर की। तो राइट आंसर है अकबर की। हु एग्जीक्यूटेड द 9th गुरु ऑफ द सिख गुरु तेग बहादुर। ठीक है, किसने एग्जीक्यूट किया 9th गुरु ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर को? तो कौन थे, मतलब उनको प्रताड़ित किया था। ठीक है, चलिए कौन थे भाई वो? अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब थे। और मौत भी हो गई थी क्या उनकी? बिल्कुल सही बात है, ये थे औरंगजेब। फिर इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल रूल बिगेन इन द सेंचुरी। किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था मुगल रूल? नाम है भाई 16th सेंचुरी। बाबर्स ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड। बाबर की ऑटोबायोग्राफी को हम क्या कहते हैं? तो बाबरनामा कहते हैं। शेर शाह इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड। शेर शाह ने जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे उसको क्या कहते थे? आंसर है रुपया। द रियल नेम ऑफ नूरजहां वाज। नूरजहां का रियल नेम क्या था? राइट आंसर है मेहरुन्निसमा। औरंगजेब री इंट्रोड्यूस है ना, क्या इंट्रोड्यूस किया था? ऑन नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम पे क्या दोबारा उसने लगा दिया था? तो नाम है जजिया कर, ये टैक्स होता था। स्टेट ट्रू और फॉल्स। जहांगीर लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ हिज क्वीन नूरजहां। जहांगीर ने छोड़ दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपनी क्वीन नूरजहां के नाम पर के लिए। ट्रू। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ नूरजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था नूरजहां की मेमोरी में। फॉल्स। राजपूत वर द सपोर्टर्स ऑफ औरंगजेब। राजपूत औरंगजेब के सपोर्टर थे। फॉल्स। बाबर वाज ए डिसेंडेंट ऑफ गेंगीज खान एंड तैमूर। ठीक है, तो क्या सही बात है भाई? ठीक है, इससे पहले भी आया था। तो भाई देखो, बाबर क्या था? डिसेंडेंट ऑफ गेंगीज खान यानी चंगेज खान का, और तैमूर का था क्या? ट्रू। अकबर वाज इलिटरेट सो द बुक्स वर रीड आउट हिम बाय हिज कॉटरीज। अकबर इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसलिए उसके जो कोर्टरीज होते थे, कोर्ट में उसके जो रहते थे, ठीक है, वो उसको पढ़ के सुनाया करते थे। ट्रू। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं औरंगजेब ने क्या किया था भाई? री इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स। जजिया टैक्स उन्होंने दोबारा से लगाया था। अकबर ने दीन इलाही नाम का धर्म स्टार्ट किया था। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखी थी। शेर शाह के नाम पे है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसने बनवाई थी बेसिकली। और बाबर ने बाबरनामा इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इस तरह से भी आप मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द गिवन टर्म। ये चीजें आपको बतानी है, डिफाइन करनी है। क्या? जजिया खालसा। जजिया इट इज है ना, इसको कैपिटल बनाएंगे। इट इज ए काइंड ऑफ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम। ये टाइप का टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम पेड किया करते थे। खालसा क्या हुआ था? इसको भी कैपिटल बनाएंगे। इट इज ए काइंड ऑफ मिलिट्री ऑफ ब्रदरहुड फॉर्म बाय द 10th सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा क्या था बेटा? एक टाइप की मिलिट्री ब्रदरहुड हुआ करती थी, जिसमें क्या हुआ करता? 10th गुरु जो थे, इनके सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, है ना, तो उन्होंने बनवाई थी। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया जो इंडिया में था, तो उसका फाउंडर कौन था? बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर ने रखी थी फाउंडेशन। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में इन 1526 1526 ईस्वी में। Whom did हुमायूं सक्सीड इन 1530। हुमायूं ने किसको सक्सीड किया था 1530 में? तो नाम है हुमायूं सक्सेड बाबर। किसको? बाबर को 1530 में। वाई वाज शेर शाह सूरी ऑल्सो नोन एज शेर खान। इसको शेर खान भी क्यों कहा जाता था? ही वाज द सन ऑफ एन अफगान जागीरदार ऑफ सासाराम इन बिहार। वो जो सन था किसका? अफगान जागीरदार था सासाराम में, जो कि बिहार में है इस टाइम की बात करें तो। हिज रियल नेम वाज फरीद खान। रियल नेम उसका फरीद खान था, बट ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ शेर्स आफ्टर ही किल्ड ए टाइगर विद हिज वेयर हैंड। उसने अपने नंगे हाथों से, ठीक है, क्या किया था? एक शेर को मार दिया था, इसलिए उसको ये उपाधि दी गई। व्हाट वाज द नेम ऑफ जहांगीर वाइफ। जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? तो नाम है नूरजहां या मेहरुन्निसा।
नेम द नवरत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट के जो नवरत्न हैं उनके नाम बताएं। तो राजा बीरबल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, तानसेन। विच टैक्स वाज अबोलिश बाय अकबर, अकबर के द्वारा कौन सा टैक्स हटाया गया था? तो यह है जजिया टैक्स को इन्होंने हटा दिया था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज शेर शाह सूरी, डिस्कस हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेवेन्यू सिस्टम। शेर शाह सूरी कौन था और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आपको रेवेन्यू सिस्टम वो करना है, आपको एक्सप्लेन करना। चलिए, शेर शाह सूरी बिकेम द फर्स्ट सुल्तान बाद द सुल्तान ऑफ दिल्ली, शेर शाह सूरी बने सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही वाज द सन ऑफ एन अफगान जागीरदार ऑफ सासाराम इन बिहार। तो सासाराम में है ना एरिया है, अफगान जागीरदार हुआ करते थे, उनके सन ये थे। इन 5 years ही एस्टेब्लिश ए किंगडम दैट स्ट्रेच फ्रॉम झेलम टू ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, 5 ईयर में उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी अपनी किंगडम, जो कि फैली हुई थी कहाँ से? झेलम से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। एंड द हिमालयास टू द नर्मदा रिवर, हिमालय से लेकर नर्मदा रिवर तक। ही वाज ए ग्रेट कंकरर एंड द रूलर, एक है ना एक विजेता था ये और रूलर हुआ करता था। ही ऑर्डर हिज सोल्जर नॉट टू डिस्ट्रॉय एनी क्रॉप ड्यूरिंग देयर मार्चे। तो जब उनकी सेना जाया करती थी, इनका ये ऑर्डर था कि भाई कोई भी फसल को आपको नुकसान नहीं करना है। देयर वाज ए जनरल ऑर्डर दैट एनीवन इन नीड ऑफ फाउंड फूड शुड बी फेड फ्रॉम द किंग्स ऑन किचन। अगर किसी को भाई खाने की जरूरत है और खाना उसको नहीं मिल रहा है तो वो राजा की किचन से खा सकता है, किचन में जाके खा सकता है। मतलब ये नहीं है कि वहां जाएगा बनाएगा खाएगा, इसका मतलब ये है वहां से आप खाना मांग सकते हैं, आपको मिलेगा खाना। ही हैड बिल्ड एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड, इन्होंने बहुत है ना रोड का नेटवर्क बनाया, लाइक ग्रैंड ट्रंक रोड, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई इन्होंने। तो आपका क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक जाती है, ये क्वेश्चन है आपका। ही वाज द वन टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कॉइन कॉल्ड रुपया, इन्होंने एक नया कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम रुपए के नाम से जानते हैं। ही वाज एन इम्पार्शियल डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस एंड ग्रेट बिल्डर। ठीक है, ये इम्पार्शियल था, डिस्पेंसर था ऑफ जस्टिस का, और क्या था? ग्रेट बिल्डर भी इनको माना जाता है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट अकबर्स कंक्वेस्ट, अकबर के कंक्वेस्ट के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन देना, यानी एक्सप्लेन करना बेसिकली आपको। ही कंकर्ड मालवा, इसने मालवा जीता 1561 में, एंड गोंडवाना जीता 1564 में, चित्तौड़ एंड रणथंबोर 1568 में, एंड गुजरात जीता 1573 में। टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, गुजरात पे इसकी जो विक्ट्री हुई उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसने बुलंद दरवाजा बनवाया जो कि फतेहपुर सीकरी में है। अकबर वाज एबल टू कैप्चर बिहार एंड बंगाल इन 1576, 1576 में अकबर कैपेबल हो पाया कि उसने बिहार और बंगाल जीत लिया, डिस्ट्रॉइंग द लास्ट अफगान किंगडम, और लास्ट अफगान किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। द मुगल एम्पायर अंडर द रीन ऑफ अकबर एक्सटेंडेड फ्रॉम इन द नॉर्थ टू द गोदावरी रिवर इन द साउथ एंड हिंदकुश माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। तो कह रहे हैं कि मुगल है ना इसका जो एम्पायर था कहाँ से कहाँ तक था? अंडर अकबर के दौरान एक्सटेंड था फ्रॉम इन द नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर गोदावरी रिवर तक, साउथ में हिंदकुश एंड माउंटेन्स तक, नॉर्थ वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर तक, इन द ईस्ट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ था। राइट एंड नोट अबाउट अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में बताइए। तो चलिए जानते हैं। अकबर वाज ए लिबरल रूलर, ये थोड़ा उदारवादी टाइप के है ना लीडर थे। ही बिलीव्ड इन द इक्वलिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये है ना यानी कि रिलीजन की इक्वलिटी और यूनिटी में विश्वास करते थे। ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हु स्पेंड सेवरल आवर्स इन प्रेइंग एवरी डे, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे जो कि क्या करते थे भाई, बहुत कई घंटों तक प्रेयर करने में अपना समय लगाया करते थे। ही बिगेन टू बिलीव इन सुल इक्वल और पीस, है ना, तो इनका मानना था कि भाई है ना क्या किया था इन्होंने स्टार्ट, सुल इक्वल जिसका मतलब होता है पीस। ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, है ना, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी इसने अपनाई। ही सजेस्टेड ए रिलीजियस पाथ कॉल्ड दीन ए इलाही, इन्होंने एक रिलीजियस पाथ स्टार्ट किया जिसका नाम था दीन ए इलाही, और डिवाइन मोनोथिज्म स्टार्ट किया। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग द सन फायर एंड अदर सोर्स ऑफ लाइट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेथ, और इसका है ना जो फेथ का मेन पार्ट था इसका दीन इलाही का, तो उसमें पूजा हुआ करती थी किसकी, सन की, फायर की, सोर्सेस ऑफ लाइट की, एक्सेट्रा की। What were the main feature of शाहजहां एंड जहांगीर's रूल, शाहजहां और जहांगीर के रूल की मेन फीचर क्या थी, चलिए जानते हैं। एज ए रूलर जहांगीर फॉलो हिज फादर फुटस्टेप ऑफ सेक्युलरिज्म, तो इन्होंने भी क्या किया, जहांगीर ने क्या फॉलो किया, अपने पिताजी का फुटस्टेप फॉलो किए, पचिन्नों पर चले सेक्युलरिज्म के। ही ऑल्सो मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द राजपूत एंड अवार्डेड हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पोस्ट टू डिजर्विंग चिफ्टन्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई देखो, ठीक है, जैसे फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे, राजपूतों से अवार्ड किया, उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी, उनको मिलिट्री पोस्ट दी, उनको डिजर्विंग जो भाई डिजर्विंग बंदे थे उनको दी।
ही सेट अप द चेन ऑफ जस्टिस आउटसाइड हिज पैलेस, यानी अपने है ना राजमहल के बाहर उन्होंने क्या टांगा हुआ था, चेन ऑफ जस्टिस विच वाज ए चेन कनेक्टेड टू ए बेल, जो कि एक बेल से, जंजीर से है ना, घंटी से कनेक्ट थी। जहांगीर वाज ए वेरी वेल रीड मैन एंड फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, तो जहांगीर क्या था भाई, बुक पढ़ने का शौकीन था और पेंटिंग का भी शौकीन था। प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन, हाँ अब शाहजहां की बात करते हैं। प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन ऑन 1628 एंड टुक अपॉन द टाइटल शाहजहां और रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो खुर्रम था उसने थ्रोन से उस टाइम हटा दिया गया, किसको भाई, इससे पहले जो थे है ना शाहजहां, ठीक है, इनको हटा दिया गया प्रिंस खुर्रम। असेंडेड द थ्रोन इन दिस, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जो प्रिंस खुर्रम थे असेंडेड किए गए, ठीक है, और टाइटल ले लिया, खुद ही टाइटल ले लिया, किस चीज का, रूलर ऑफ द वर्ल्ड का, या जिसका नाम है शाहजहां, जिसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां reign was an era of peace and prosperity. He was a firm and capable ruler. ठीक है, शांति थी, सुख थी, समृद्धि थी, सब चीजें थी, और ये कैपेबल था रूल करने में, ऐसा लिखा है। He expanded the boundaries of the empire by annexing अहमदनगर in गुजरात, है ना, इसने अपना एम्पायर फैला लिया था या जीत लिया था अहमदनगर जो था गुजरात में, उसको भी। He also forced the Deccan kingdoms of बीजापुर and गोलकोंडा to accept the sovereignty of the Mughal. ठीक है, इसने फोर्स किया डेक्कन किंगडम्स को, बीजापुर की जो थी एंड गोलकोंडा, टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल, है ना, कि आप मुगल की सॉवरेनिटी में आ जाइए। शाहजहां आल्सो इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ओपन अप ट्रेड इन आगरा, दिल्ली, लाहौर एंड अहमदनगर थ्रू वेल कनेक्टेड रोड्स, और इन्होंने क्या है, व्यापार के बारे में बहुत ध्यान दिया, सड़कें बनवाई, ठीक है, एक कनेक्टेड नेटवर्क इन्होंने बनवा दिया। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ औरंगजेब एज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर, तो कह रहे हैं कि भाई जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, उसके बारे में बताइए। औरंगजेब रूल इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर, लगभग 50 सालों तक इसका शासन चला। हिज reign वाज द लॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, और ये मुगल हिस्ट्री में सबसे लंबा था। औरंगजेब स्पेंड द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रूल इन द नॉर्दर्न टेरिटरी एंड द सेकेंड हाफ ट्राइंग टू सीज द डेक्कन। ठीक है, फर्स्ट अपने स्टार्टिंग के हाफ पीरियड यानी लगभग 25 साल के आसपास इन्होंने नॉर्दर्न टेरिटरी में बिताया, जबकि सेकेंड हाफ ट्राई डेक्कन जीतने में इन्होंने लगा दिया, या वहां पे चीजों को मैनेज करने में लगा दिया। ही इंक्रीज द लैंड टैक्स बढ़ा दिया, विच हैड बीन 1/3, जो कि 1/3 हो गया था ड्यूरिंग द reign ऑफ अकबर, टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। जो पहले 1/3 हुआ करता था, 33% हुआ करता, इसको 1/2 कर दिया, यानी 50% कर दिया। औरंगजेब डिस्करेज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री लिखने वालों को डिस्करेज किया इन्होंने। औरंगजेब बाज अगेंस्ट द अदर रिलीजन स्पेशली हिंदूज, वो हिंदुओं के खिलाफ था खासकर, है ना, और बाकी रिलीजन के भी खिलाफ था। ही रिवर्स अकबर्स पॉलिसी बाय री इम्पोजिंग द जजिया ऑन नॉन मुस्लिम। ठीक है, अकबर की जो पॉलिसी थी भाई जजिया इन पे नहीं लगाना, उसने फिर से इम्पोज कर दिया। ही ऑर्डर्ड ए नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग द सोमनाथ टेम्पल गुजरात एंड विश्वनाथ टेम्पल बनारस टू बी डेस्ट्रॉय। इसने ऑर्डर दिया कि सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात का और बनारस में हिंदू टेम्पल जो काशी विश्वनाथ का, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ही फोर्स कश्मीरीज हिंदू पंडित टू कन्वर्ट टू इस्लाम रिलीजन, तो कश्मीरी हिंदू लोगों को, पंडितों को इसने क्या किया, फोर्स किया कि आप इस्लाम कबूल कर लें। इस तरह आज आपने वीडियो देखा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं और हु इज योर बेस्ट टीचर, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक के लेते हैं।